बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी का नाम था करवा। करवा बड़ी सुंदर और समझदार थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद करवा की शादी एक अच्छे घर में हो गई। शादी के बाद वह ससुराल चली गई। शादी के बाद करवा ने पहला करवा चौथ व्रत रखने का निश्चय किया। वह अपने मायके आई और वहां उसने व्रत की तैयारी शुरू की। सुबह सरगी खाई, फिर पूरा दिन बिना खाए पिए निर्जला व्रत रखा। वह दिन भर करवा माता की पूजा करती रही और चांद का इंतजार करती रही। शाम होने लगी, लेकिन चांद दिखाई नहीं दिया। उधर करवा भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गई थी। उसे देखकर उसके सातों भाई बहुत दुखी हो गए। भाइयों ने सोचा, हमारी बहन को भूख प्यास से कष्ट हो रहा है, हम ऐसा नहीं देख सकते। उन्होंने एक उपाय निकाला। पीपल के पेड़ के पीछे एक दिया जलाया और उसे छलनी के पीछे से दिखाया, ताकि ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। भाइयों की बात मानकर करवा ने व्रत खोल लिया, लेकिन असली चांद तो निकला ही नहीं था। जैसे ही करवा ने पानी पिया और व्रत तोड़ा, उसी समय उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। थोड़ी ही देर में खबर आई, करवा का पति चल बसा। करवा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने चांद देखे बिना व्रत तोड़ा था। यही उसकी गलती थी। वह करवा माता के चरणों में गई, प्रार्थना की, तपस्या की, दिन रात रोती रही और कहती रही, मुझे माफ कर दो माता, मुझसे भूल हो गई। करवा की भक्ति और सच्चे पछतावे से माता करवा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने गलती की थी, लेकिन तेरा दिल सच्चा है। अगली करवा चौथ तक व्रत नियम से रखो, मैं तुम्हारे पति को जीवन दूंगी। करवा ने पूरे साल हर महीने व्रत रखा, पूजा की। अगली करवा चौथ आई। इस बार करवा ने पूरे नियम से व्रत किया। चांद निकला, उसने चांद को छलनी से देखा, पूजा की और व्रत खोला। तभी चमत्कार हुआ, उसका पति जीवित हो उठा, ठीक उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। करवा ने करवा माता का धन्यवाद किया और माता ने कहा, अब से जो स्त्री श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करेगी, उसका सुहाग सदा अटल रहेगा। जैसी करवा माता ने करवा की लाज रखी, वैसे ही हर सुहागन का सुहाग अटल रहे। करवा माता की जय।